हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्लुएंस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स में साइंस में आपका स्वागत है। तो इसमें आज हमारा जो एनसीईआरटी की बुक है उसके हिसाब से हमारा टॉपिक रहेगा 10.2.4। तो इसमें जो हेडिंग है हमारी वो ये रहेगी, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। तो दर्पण सूत्र और आवर्धन क्या होते हैं इसे हम लोग सीखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक दर्पण बना लें समझने के लिए। ये गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण में ये ध्रुव होता है, ये सी। कोई भी वस्तु यहाँ पे रख दें, ये वस्तु हो गई, वस्तु का नाम हो गया ए बी। और यहाँ बी से जो किरणें चलेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाएगी वो टकराने के बाद फोकस होकर निकल जाती है, और जो किरण फोकस होकर जाती है वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें जहाँ पर भी काटती हैं, दोनों किरणें आपस में जहाँ पर मिलती हैं वहाँ प्रतिबिंब बन जाता है, और ये प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। तो हमें आवर्धन चाहिए, तो आवर्धन कैसे निकालेंगे उसके लिए अभी आवर्धन नहीं, पहले दर्पण सूत्र देख लें। फोकस दूरी ये वाली एफ होती है। जो भी दूरियां नापनी है हमें दर्पण के ध्रुव से नापनी होती हैं। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी एफ कहते हैं, और जहाँ पे वस्तु रखी है, दर्पण के ध्रुव से जहाँ पे वस्तु रखी है वहाँ तक की दूरी को हम लोग यू कहते हैं। और जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो दर्पण के ध्रुव से जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वहाँ तक की दूरी को v कहते हैं। तो दर्पण सूत्र ही आपके कोर्स में है, ना कि इसका डेरिवेशन निगमन आपके कोर्स में नहीं है। तो फार्मूला इसका होता है सूत्र का 1/F बराबर 1/V + 1/U। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में रख कर के हमें फोकस दूरी ज्ञात हो जाती है किसी भी दर्पण की, वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। इसी फार्मूले से हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें U और V दोनों दिए जाएं तो। उसके बाद आवर्धन का देख लेते हैं। आवर्धन को हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो आवर्धन होता है किसी दर्पण का, वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, किसकी लंबाई को, प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब लिख सकते हैं, बिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन। तो इसको हम फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई। यहाँ पर हम सपोज कर लें कि बिंब H है और प्रतिबिंब H डैश है, ये लंबाई H डैश आ रही है। वस्तु की लंबाई को O मान सकते हैं, और जो प्रतिबिंब है उसकी लंबाई को I मान सकते हैं। तो हम लोग इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, H डैश अपान H, या ऐसे भी हो सकता था I/O। एक और फार्मूला है, इसी आवर्धन को हम लोग -V/U से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम लोगों ने ये फार्मूले सीख लिए हैं, एक बार फिर से
आवर्धन किसे कहते हैं? किसी दर्पण का आवर्धन वस्तु या बिंब के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई h डैश और बिंब की लंबाई h के अनुपात को उस दर्पण का आवर्धन कहते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, आपके इस बुक में कुछ क्वेश्चन दिए गए। आप लोग पेज नंबर 188 पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को देख लीजिए। इसमें जो पहला प्रश्न है वो ये दिया गया है, उस उत्तल दर्पण की, ये देखिए उत्तल दर्पण बन चुका है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी तुम्हें क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। ये वाली फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की होती है, ये वाली, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वक्रता त्रिज्या का जो प्रतीक होता है वो r होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में आप लोगों ने देखा होगा कि ये वाला ध्रुव है और ध्रुव से आप इधर नापने जा रहे हो। ध्रुव से जब इधर की तरफ नापने जाते हो तो फोकस दूरी या कोई भी दूरी हो सब पॉजिटिव रहती हैं, और इस ध्रुव के इधर नापने जाओगे तो माइनस होती हैं। तो उस हिसाब से यार प्लस हो गई। और हम लोगों ने एक फार्मूला और पढ़ा था, जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F = r/2। यहाँ 32 इसकी वैल्यू पुट कर दो, 16। तो फोकस दूरी आ गई प्लस, क्योंकि उत्तल दर्पण है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं, कोई अवतल दर्पण आपने सामने 10 सेंटीमीटर, इसमें आपने देखिए गलत लिखा हुआ है, अपने सामने होगा। कोई अवतल दर्पण, ये देखिए अवतल दर्पण बन चुका है, ये ध्रुव हो गया, F हो गया, C हो गया। तो कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित या बड़ा, आवर्धित को हम लोग बड़ा कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? देखिए प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या पूछा गया है? V। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, इसका मतलब हो गया V हमें निकालना है। और इन्होंने ये भी बताया है कि इसका जो आवर्धन है वो कितना है? 3 गुना 4 गुना जो भी इसमें दिया जाता है ये आवर्धन होता है, और बड़ा है और वास्तविक है। तो वास्तविक के लिए बेटा आप ध्यान रखें, यहाँ पे माइनस कर दें, अगर आभासी हो तो प्लस कर दें। और 10 सेंटीमीटर दूर, U = 10। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पे बस तो रखिए, और बस तो हमेशा इधर को रखी जाती है, कहीं भी रखी हो सकती है, तो इसलिए U = -10 होगा। जब हमें U पता है, M पता है, तो हम लोग सबसे पहले एक फार्मूला लगाएं, M = -V/U। तो M -3 है, V का मान अभी हमें पता करना है, और U का मान हमें दिया गया है, कितना है? -10। कैंसिल, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, V/10, 10 इधर भेज दिए जाएंगे, तो ये 30 हो गए। तो समझ लीजिए B बराबर कितना आया? -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। प्रतिबिंब
वास्तविक बनेगा और दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा, 30। दर्पण के सामने ही 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन जाएगा। इस तरीके से हमने आपको आवर्धन पढ़ा दिया और आवर्धन के बाद नेक्स्ट आपका जो अगले वीडियो में आपको प्रकाश का आवर्तन पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। इसी के साथ धन्यवाद।